Okay, today we are going to start the topic acid, base and salt. This is the science important chapter. तो देखते हैं क्या होता है चैप्टर में. तो all the compound on the basis of their chemical property can be classified as the acid, base and salt. जितना भी कंपाउंड है उनका क्लासिफिकेशन जो अगर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो उसको तीन टाइप में करते हैं, एक एसिड, एक बेस और एक सॉल्ट. दे हैव सर्टेन डेफिनेट प्रॉपर्टी. उनमें कुछ प्रॉपर्टी रहता है, सर्टेन प्रॉपर्टी रहता है, डिफाइंड प्रॉपर्टी रहता है which distinguish one compound from another, जो एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करता है. तो सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड. अगर सोर टेस्ट रहता है, कभी भी किसी में सोर टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, ये सब एसिड की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से. फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट. और ये एसिड और बेस के हिसाब से एसिड के बारे में बोले. एसिड. द वर्ड एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस. जो एसिड का वर्ड होता है वो लैटिन वर्ड है जो एसिडस से आता है. एसिडस से आता है तो ये लैटिन वर्ड है. एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन सोर. लैटिन वर्ड एसिडस का मतलब सोर होता है. दिस एसिड, the substance that have sour taste, have one or more replaceable hydrogen atom as the blue tone, litmus and methyl orange to red. तो ये जो क्या होता है एसिड में, जो लिटमस पेपर रहता है ब्लू लिटमस, वो रेड हो जाता है. ब्लू लिटमस पेपर क्या रहता है? रेड हो जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब उसका एग्जाम्पल है. टाइप ऑफ एसिड, अगर एसिड का टाइप देखेंगे, एसिड आर क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग ग्रुप. एसिड को अगर हम देखेंगे तो फॉलोइंग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि इनऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड का बात. इनऑर्गेनिक, दीज आर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. जो इनऑर्गेनिक एसिड रहता है, जो उसको मिनरल एसिड बुलाया जाता है, उसको प्रिपेयर करते हैं अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट प्रिपेयर करता है, जैसे कि HCl होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3, ये सब होता है ऑर्गेनिक एसिड. अगर ऑर्गेनिक एसिड का बात बताइए तो देखिए, दीज आर प्रोड्यूस बाय प्लांट और एनिमल. अगर ये प्लांट और एनिमल में होता है तो उसको इनऑर्गेनिक एसिड बुलाया जाता है. प्लांट और एनिमल. लैक्टिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड और एडिबल एसिड का बात जब आएगा तो लैक्टिक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं. हाइड्रा एसिड, द एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट. कोई एसिड होगा जिसमें हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, इसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड. कोई एसिड है जिसमें हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन नहीं रहता, उसको हाइड्रो एसिड. जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCN हाइड्रोजन सियानाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड. ऑक्सी एसिड, द एसिड विच कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एसिड में रहता है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड. जैसे कि H2SO4, H3PO4, HNO3 etc. स्ट्रॉन्ग एसिड का बात जब आता है, द एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. कोई एसिड है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है. एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HCl, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड होता है, H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है. वीक एसिड, तो एसिड विच डिजॉल्व पार्टली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर
आर कॉल्ड द वीक एसिड। कोई एसिड है जो पार्टली डिजल्व होता है उसको बोला जाता है वीक एसिड। जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड मिनरल एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड मिनरल एसिड, इसको वीक एसिड बोला था। डाइल्यूट एसिड, इफ द aqueous solution concentrate of acid is low, this is called dilute acid। कोई एसिड सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन लेवल लो होता है तो उसको डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेट एसिड, इवन aqueous solution concentrate acid is high, it is called concentrate acid। कोई एसिड है उसमें अगर सॉल्यूशन लो रहता है, हाई रहता है, जो aqueous solution, उसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेट एसिड। नेक्स्ट, property of acid, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कभी भी कोई एसिड एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से सॉल्ट तो आएगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी आता है। एसिड रिएक्ट विथ ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन, जितना भी एसिड है वो रिएक्ट करेगा ऑल मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन के साथ, ये सब रिएक्ट करता है। To form the corresponding salt water revolve in carbon dioxide, metal carbonate, metal hydrogen carbonate plus acid salt and carbon dioxide plus water। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड अगर कभी रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। एसिड प्लस बेस इक्वल टू, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, HCl। NaOH का बात, अगर HCl का बात होता है, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, दोनों का जब होगा तो फॉर्मेशन तो NaCl फॉल्ट होगा, NaCl और HCl का कॉन्स्ट्रक्ट होगा। The reaction between acid and base to give salt and water is known as neutralization। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब कभी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगा, ये दोनों में रिएक्शन होगा, तो जो चीज़ निकलता है, जैसे कि एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट निकलता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, ये प्रोसेस को, और वाटर निकलता है इसमें। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। सिंस दिस रिएक्शन सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ये भी सेम है, हम एक्सचेंज कर देंगे, बेस और एसिड को बेस के साथ होता है तो बेस को एसिड कर देंगे। वी कैन कंक्लूड दैट द मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, तो जो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होगा वो बेसिक नेचर रहेगा। एसिड रिलीज ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 फ्रॉम nitrite, H2S from sulfite and SHO2 from sulfite। एसिड कीप हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। जो एसिड होता है वो कभी हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर देता है। The separation of H plus ion from the acid molecule is not possible in the absence of water। The hydrogen ions cannot be exist alone, but they exist after combination with water molecule। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करता है। HCl, HCl का बात होता है, HCl जो होता है HCl प्लस H2 H3O प्लस H3O4 और Cl माइनस, H प्लस H2O प्लस H3O प्लस। एसिड लाइक HCl, HNO3, H2, SO4 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एसिड है जैसे कि HCl है, H2SO4 है, उसके बाद H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सब जो एसिड होता है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट होता है। ये एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इनका एक्वस सॉल्यूशन के लिए कार्टालिक कार्बोलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म स्वीट स्मेल टू नोन एज ईथर। कार्बोलिक एसिड जो होता है, कार्बोलिक एसिड जो होता है
कार्बोलिक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, और एक स्मेल आता है जिसको स्वीट ईस्टर बोला जाता है। कार्बोलिक एसिड अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक स्वीट स्मेल आता है, उसको बोला जाता है ईस्टर। दिस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन, इसको ईस्टरिफिकेशन बोला जाता है। कार्बोलिक एसिड प्लस अल्कोहल जब मिल जाएगा तब ईस्टर और वाटर फॉर्म होता है, ईस्टर और वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ दिया है, सोर और द सेपर फ्लेवर ऑफ द कोका कोला, कोका कोला, यहाँ पे सोर है, सोर और सेपर फ्लेवर ऑफ द कोका कोला or any other soft drink is because of the presence of phosphoric acid, and this acid is also slow and the growth of mold with bacteria, ये mold के लिए बैक्टीरिया के लिए होता है। when lemon juice is added to baking soda bricks evaporation occur due to the evolution of CO2 gas, तो जब लेमन जूस को ऐड करेंगे बेकिंग सोडा के साथ तो जो साउंड होता है वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 की वजह से होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल है, विनेगर में कौन सी एसिड रहता है, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। आंवला, साइट्रस, ऑरेंज, इसमें कौन सी एसिड रहता है, आंवला में, साइट्रस में, उसमें साइट्रिक एसिड रहता है, विटामिन सी रहता है। उसके बाद टामारिन में, ग्रेप ऑन राइप मैंगो में टार्टरिक एसिड रहता है, टार्टरिक एसिड, टामारिन, ग्रेप्स, ऑन राइप मैंगो में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड रहता है, ऑक्सैलिक एसिड रहता है, स्प्लीन्स में, सारेलेज में ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क में क्या होता है, सोर मिल्क में, अगर सोर मिल्क का बात बताइए, लैक्टिक एसिड, कौन सी एसिड है, लैक्टिक एसिड, सोर टेस्ट में लैक्टिक एसिड रहती है। सोर टेस्ट में लैक्टिक एसिड रहता है। आर्नस्टीन, नेस्टेल, वो सब में मिथानोइक एसिड रहता है, मिथानोइक एसिड। आर्नस्टीन में, नेस्टेल स्टीन में, वो सब मिस्टर। ग्रास रूट में, यूरिन में कौन सी एसिड होता है, बेंजोइक एसिड। ग्रास रूट में कोई ग्रास ग्रास होता है, लीव्स होता है, यूरिन में आता है, उसमें बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड। व्हीट में कौन सी, ग्लूटामिक एसिड होता है व्हीट में। अगर टी का बात बोला जाए तो उसमें मालिक एसिड होता है, मालिक, मालिक एसिड, वो टी में रहता है, टी में रहता है मालिक एसिड। यूजेस ऑफ एसिड, अगर हम एसिड का बात बोलें, एसिड का बात बोलेंगे तो क्या होता है, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं एसिड। तो जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज नाइट्रिक एसिड का बात होता है, नाइट्रिक एसिड इट ड्यू टू मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए, ड्राई के लिए, प्लास्टिक के लिए, मेडिसिन के लिए, ये सब होता है नाइट्रिक एसिड का यूजेस। एक्सप्लोसिव के लिए, एक्वारेजिया के लिए, इट एक्वारेजिया के लिए, इट ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी एंड लेबोरेटरी रीजन। तो ये जो नाइट्रिक एसिड रहता है वो फोटोग्राफी में यूज होता है और लेबोरेटरी रीजन में भी यूज होता है, ठीक है, फोटोग्राफी। तो नाइट्रिक एसिड की बात हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की बात से होता है। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, पेंट, एक्सप्लोसिव, ड्राई डिटर्जेंट, तब उसके बाद क्या होता है, एक्यूमुलेटर, बैटरी एक्सेट्रा। इट इज यूज टू पेट्रोलियम एक्सप्लोज। सल्फ्यूरिक एसिड का बाद जब आता है, ये जो एसिड होता है वो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, प्लास्टिक के लिए यूज होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, पेंट्स के लिए यूज होता है, एक्सप्लोसिव के लिए होता है, ड्राई के लिए, डिटर्जेंट के लिए, ये सब होता है। HCl का बाद हाइड्रोक्लोरिक, इट इज यूज फॉर ड्रिंक मेकिंग ऑफ प्लास्टिक। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये जो होता है प्लास्टिक के लिए होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है प्लास्टिक के लिए हम लोग यूज करेंगे एसिड के लिए, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, ड्राई के लिए, टेक्सटाइल के लिए, एक्वारेजिया के लिए यूज करें। इट इज यूज एट द लेदर लेदर इंडस्ट्री,
जब ये इसका बात होता है तो ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो लेबोरेटरी रीजन के लिए यूज होता है, लेबोरेटरी रीजन के लिए ये सब होता है। लेबोरेटरी रीजन के लिए होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो लेबोरेटरी रीजन के लिए होता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद होता है C6H5COH, जिसको हम लोग एंड फॉर्मिक एसिड, C6H5COH और फॉर्मिक एसिड जो होता है HCO HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टॉक, ये फूड स्टॉक के लिए यूज होता है। फॉर्मिक एसिड आर यूज मेकिंग द इंसेक्टाइज, फॉर्मिक एसिड जो होता है इंसेक्टाइज के लिए यूज होता है, ठीक है। इन द प्रोसेसिंग ऑफ रबर एंड लेदर इंडस्ट्री, ये रबर एंड लेदर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। उसके बाद साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का बात जब आ गया C6H8O7, इट यूज द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टॉक। साइट्रिक एसिड जो होता है प्रोसेसिंग रहता है और प्रिजर्विंग ऑफ फूड स्टॉक के लिए होता है। फॉर वॉशिंग ऑफ मेटल एंड क्लॉथ इंडस्ट्री में होता है साइट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड HCOOH HCOCCOOH, ऑक्सैलिक एसिड इट इज यूज फॉर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। इन द कलराइजेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्लॉथ्स, क्लॉथ को प्रिंट करने के लिए होता है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग लेदर और फॉर द रिमूविंग द इंक फ्रॉम द रस्ट पोस्ट ऑफ द क्लॉथ, कोई क्लॉथ से हमको कुछ दाग को निकालना है तो ये सब एसिड यूज होता है। एसिटिक एसिड, दिस इज यूज फॉर विनेगर, एसिटिक एसिड CH3COOH यूज फॉर विनेगर इन द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टॉक में यूज होता है। ये एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है। Nestle leaf have the sting hair which cause the painful sting which touch accidentally. This is due to the methane। अगर नेटल स्लिप जब टच हो जाता है तो हमको जो पेन होता है वो उसमें मेसोनिक एसिड रहता है, सिक्रेटेड होता है। ये चीज नेचुरली पाए तो ये जो होता है नेचुरली होता है। It is neutralized by the rubbing the area and the leaf of docking plant which is often growth beside the nestle in the बेस का बात होता है। बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, अगर बेस का बात होता है ये रेड लिटमस को ब्लू करता है और एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड करता है। मिथाइल ऑरेंज टू येलो एंड हैव द बिटर टेस्ट, और मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसको ये क्या करता है ना येलो करता है और इसका बिटर टेस्ट। देयर सॉल्यूशन है सोपी टू टच, इसका जो सॉल्यूशन रहता है सोपी रहता है टच करने के लिए। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, अगर कुछ एग्जांपल देखेंगे बेस का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 and sodium hydroxide NaOH etc. In terms of chemical base are those metal compound or radical these react with the acid and neutralization them. In general metal oxide and hydrogen oxide behave like base। टाइप ऑफ बेस का बात कर देखेंगे। बेस आर क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप, बेस को हम टू ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, द बेस विच कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। कोई बेस है अगर वो कंप्लीटली डिजॉल्व करता है वाटर के साथ तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बुलाया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस होगा CaCH2 CaOH होल 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, potassium hydroxide KOH। In general, the oxide and the hydroxide, alkali metal and alkaline earth metal are strong base। अगर जब पीरियोडिक टेबल में जब आता है तो अल्कोहल अल्काली मेटल हो गया, अल्कालाइन मेटल हो गया, इस सब को स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। वीक बेस का मतलब द बेस विच पार्टली डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस। कोई बेस होता है जो पार्टली डिजॉल्व होता है वाटर के साथ
इसको बुलाया जाता है वीक बेस। आयरन हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस सबको वीक बेस बुलाते हैं। आयरन 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 नॉट आयरन, आयरन FeOH2, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस सबको बोला जाता है वीक बेस। प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, बेस का कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब भी बेस का बात आता है तो बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ to form salt and liberate hydrogen gas. However, such reaction is not possible with all metal. कुछ ये सब रिएक्शन सब टाइम पॉसिबल नहीं होता है ऑल मेटल के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक होगा तो सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा इसमें से। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बोला गया था पहले बेस और जब सॉल्ट होता है तो इनमें रिएक्शन होता है। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, कभी भी बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल के साथ भी होगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। सिंस दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, और ये भी रिएक्शन जो होता है बेस और एसिड के जैसा रहता है। वी कैन कंक्लूड नॉन मेटल ऑक्साइड आर नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर रहता है एसिडिक नेचर रहता है। बेस प्लस नॉन मेटल जो होता है तो सॉल्ट और वाटर इसमें फॉर्म होता है। व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन वाटर, कभी बेस डिजॉल्व होता है वाटर में तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है। सपोज KOH का होता है KOH, इसमें H2 फॉर्म होगा तो K प्लस OH माइनस होगा। MgOH2, उसमें H2 फॉर्म होगा तो MgO2 प्लस OH2 होगा। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्काली। कोई बेस होता है अगर वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है तो उसको अल्कालाइट अल्कली बोला जाता है। सपोज NaOH है, KOH है, CaOH है, NH4OH है, etc. All the alkali are base but all base are not alkali. जितना भी अल्कालाई है सब बेस है, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, किंतु सब बेस आर नॉट अल्कली होते हैं। द ऑयल एंड द सल्फर डिजॉल्व इन बेस। ऑयल और सल्फर जो होता है वो बेस के साथ डिजॉल्व करता है। बेस लाइक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, कुछ बेस होता है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे ZnAl, SN etc etc dissolve in acid as well as the hot concentration। NaOH and KOH solution are termed as atmospheric substance। NaOH and KOH जो solution होता है उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, NaOH है, KOH है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलेंगे। NaOH है, KOH है, इस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम देखेंगे NaOH है, KOH है, एक्स्ट्रा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बेस भी है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटास हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है लेकिन ये लोग में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है। सॉल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट दे आर रैपिडली प्रोवाइड आयन, ये सब आयन प्रोवाइड करता है। यूजेस ऑफ बेस, अगर बेस का यूजेस देखेंगे तो क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 is used in the manufacture of bleaching powder। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म के लिए यूज होता है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ प्लास्टिक in wheel in white washing in softened water and thus treatment of acidic solution। Hair from the other hair from the other surface of the water can be also be removed with the help of it। इसके बाद जब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बाद जब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द अंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो एक अंटासिड एंड शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। किसमें यूज होता है, अंटासिड एंड शुगर इंडस्ट्री में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक अंटासिड जैसा काम करता है,
और ये शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड हार्ट सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड हार्ट सोप के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड डिग्रीसिंग मेटल फॉर द क्लीनिंग हाउस, और क्लीनिंग हाउस के लिए भी यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH बोला जाता है इज यूज एज द लेबोरेटरी रीजन। पोटेशियम जो होता है लेबोरेटरी रीजन में यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, शैम्पू एंड शेविंग क्रीम इट इज कैपेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट CO2 एंड SO2। इसका जो कैपेबिलिटी होता है एब्जॉर्बिंग CO2 एंड SO2 गैस के लिए होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का बात करें, इट इज यूज इन द ड्राइंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है एक ड्राइंग एजेंट के जैसा काम करता है। इन द ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन, ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। और कॉन्स्टिट्यूट मोर्टार के लिए यूज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बात करेंगे, इट इज यूज इन refractory metal in the fume furnace and in the manufacture of drug. It is used as the supplement of rubber, रबर सप्लीमेंट के लिए यूज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद बोलिए कुछ टिट बिट बात है। एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं पावरफुल एसिड बोलते हैं एक्वारेजिया को। लैटिन में जब नाम उसका आता है तो रोवाल वाटर बोलते हैं, जिसमें 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HCl रहता है और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेट रहता है। HNO3 को एक्वारेजिया बोलते हैं, HNO3 को बोला जाता है एक्वारेजिया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पावरफुल एसिड। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड। HNO3 जो होता है ये सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने में हेल्प करता है, कभी मिला हुआ होगा तो। द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड। जब हम एटमोस्फेयर वेनस का देखेंगे उसमें एक थिक बहुत मोटा कलर का, मोटा थिक का व्हाइट एंड येलो क्लाउड रहता है। व्हाइट एंड येलो क्लाउड रहता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज यूज्ड एट ऑलमोस्ट कार्बेट। ये H2SO4 जो होता है H2SO4 ये ऑलमोस्ट कार्बेट में यूज होता है। नो नहीं तो ऑयल ऑफ पेट्रोल, H2SO4 को बोला जाता है ऑयल ऑफ पेट्रोल। H2SO4 also known as king of acid, H2SO4 को king of acid बोलते हैं। बट सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4, लेकिन सिल्वर जो होता है वो H2SO4 को रिएक्ट नहीं करता। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म व्हेन द मिल्क इज फॉर्म इन द कॉर्ड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है मिल्क टू कॉर्ड होता है। और इसके बाद एक फ्रीज साउंड आता है सॉफ्ट ड्रिंक में जो कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड की और CO2 बबल में होता है। Pickles are kept in glass jars because acid present in them react with metal or metal oxide. उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। Arrhenius concept of acid and base. According to the Arrhenius theory, acid are the substance that dissolve in water. कोई substance है उसमें क्या होता है dissolve होता है water to give hydrogen concentration, and base are the substance that are produce hydrochloric acid. तो उसके बाद होता है HCl, Boston Lowry acid and base. According to the theory of this acid, the substance that are capable of denoting hydrogen have and base substance are capable accepting hydrogen। तो एसिड जो अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोरी का जो थ्योरम रहता है उसमें क्या होता है ना, एसिड जो होता है वो डोनेट करता है H+ आयन को, ठीक है, और जिसको प्रोटॉन बोला जाता है। और जो बेस रहता है वो एक एक्सेप्ट करता है H+ आयन। तो इन द शॉर्ट अगर देखेंगे एसिड आर प्रोटॉन एंड डोनर। एसिड को एसिड जो होता है प्रोटॉन होता है डोनर होता है, बेस आर क्या होता है प्रोटॉन होता है एक्सेप्टर रहता है। NH3 एक्वारेजिया और H2 अगर देखेंगे तो क्या होता है NH4 प्लस OH माइनस होता है। उसके बाद ल्यूइस एसिड और बेस का बात जब आएगा तो इनका डेफिनेशन से एसिड एज ए
स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, बेस जो होता है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, अगर उसका एग्जाम्पल देखेंगे Bf3 प्लस NH3, तो Bf3 और NH3 होगा। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन deficient species denote species in cation are Lewis acid. Similarly, all electron species and anion are Lewis space। ठीक है, तो इतना याद रखना जरूरी है। इनका जो रूल है वो अपोजिट रहता है पहले से। Dissolution of acid and base, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर। अगर कभी एसिड और बेस डिजल्व होता है वाटर, उसको वो हाईली एक्सोथर्मिक रहता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रहता है, यहाँ पे बोला गया था एक्सोथर्मिक। ठीक है, दज द द dissolution of acid must always be added slowly to water। तो डाइल्यूशन जो होता है एसिड का, वो वाटर के साथ स्लोली स्लोली होता है। If water added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture of splash out of an pour mixture. Mixing an acid or base with water result decreasing in concentrated ion। अगर कभी मिक्सिंग करेगा एसिड और बेस, उसमें एक डिक्रीज होगा concentrated of ion पर वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये जो प्रोसेस होता है उसको डाइल्यूशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन। जब मिक्सिंग होगा एसिड और बेस का, उसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेट लेवल का, H2 और OH माइनस का, H2O प्लस OH माइनस का पर वॉल्यूम में। ये जो प्रोसेस होता है इसको डाइल्यूशन बोला जाता है। एंड द एसिड एंड द बेस इज सेट टू बी डाइल्यूटेड। सॉल्ट का बात होता है, जो सॉल्ट आर द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये जो सॉल्ट होता है वो रिएक्शन करेगा एसिड और बेस के साथ। ये जो रिएक्शन होता है सच रिएक्शन एंड द कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। इन अदर वर्ड दीज आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिव हाइड्रोजन और द एसिड और बेस। cation of the salt come from a base such as the anion come from the acid। तो कैटियन जो होता है सॉल्ट, कैटियन जो सॉल्ट होता है वो बेस से आता है, और एनियन जो होता है उस बेस एसिड से आता है। टाइप ऑफ सॉल्ट का बात जब बोले, सिंपल नॉर्मल सॉल्ट, दीज आर फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर सिंपल सॉल्ट का बात बोलेंगे, KCl होगा, NaCl होगा, FeSO4 होगा, K2SO4 होगा, Ca3 होगा, इसके बाद होगा Na3PO3 होगा। इस सबको बोला जाता है सिंपल सॉल्ट। द सॉल्ट इज ऑब्टेन हैव द नो रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन। ये जो सॉल्ट होता है उसमें नो रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन रहता है। इसके बाद होगा एसिडिक सॉल्ट। thus these are the formed by the incomplete neutralization of acid। सॉल्ट का बात जो आता है ये, these are the formed by the incomplete neutralization of the acid। incomplete neutralization by the partial replacement of hydrogen atom by base or metal। These salts still contain one or more replaceable hydrogen atom of this molecule in this molecule। तो एसिडिक सॉल्ट के बाद जब आता है तो क्या होता है, NaHCO3, NaH2PO4, NaSCO3, NaHSO4, ये सब होता है एसिडिक सॉल्ट। बेस सॉल्ट का बात जब आता है, बेस सॉल्ट का बात जब होता है, these are the formed by the incomplete neutralization। बेस सॉल्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है of the salt। The salts still contain one or more hydrogen group in their molecule, MgOHCl। ये बेस सॉल्ट होता है MgOHCl, ZnOHCl, ये सब बेस सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट का होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट एग्जिस्टिंग ओनली वन स्टेट। दो सॉल्ट रहते हैं जो क्या होता है एक स्टेट में रहते हैं। सपोज पोटासलम का बात बोले, पोटासलम जो होता है K2SO4 Al2SO4 24H2। इसके बाद मोर सॉल्ट का बोले,
FeSO4, NH4OH, NH4SO4, 6H2, ये सब मोर सॉल्ट होता है, etc. Such salt give the taste of all the constituent present in the formula. उसके बाद होता है if normal salt is obtained from the weak acid and the strong base, the salt is called alkaline salt. कभी भी अगर नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको अगर वीक एसिड से ऑब्टेन करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होता है, ये जो बेस होता है उसको अल्कालाइल सॉल्ट बुलाता है। ये तो एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर, और एक्वस जो सॉल्यूशन होता है उसको रेड लिटमस पेपर बुलाता है। Na2CO3 CH3CONA, Na2B4O7 10H2 etc. If the normal salt is obtained by the reaction of strong acid with strong base, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, द सॉल्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रल सॉल्ट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट बोला जाता है। द एक्वस सॉल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, और जो सॉल्यूशन होता है उसमें नो इफेक्ट रहता है लिटमस पेपर के साथ। NaCl, KCl, K2SO4, NaNO3, NaCl हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, NaNO3 हो गया, KCl2 हो गया, ये सब होता है salt. If the normal salt is obtained by neutralization of strong acid and weak base, this salt को बोलते हैं, the salt is called the acidic salt. ठीक है। If the normal salt is obtained by neutralization of strong acid, कभी भी कोई normal salt है अगर वो obtain होता है न्यूट्रलाइजेशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड से और weak base से, the salt is called the acidic salt. ये जो salt होता है उसको acidic salt बोला जाता है और एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्लू लिटमस रेड होता है जैसे कि FeCl3, ZnCl2, HgSO4, ये सब होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस सॉल्ट आर कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली आयन रहता है एंड एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। ए कंप्लीट आयन कंटेन ए सेंट्रल मेटल आयन सराउंडिंग बाय नंबर ऑफ न्यूट्रल और नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं लिग्नांड, लिगांड बोले, लिगांड। लिगांड किसको बोला जाता है? एक कंप्लीट आयन कंटेंट सेंट्रल मेटल, एक कंप्लीट आयन होता है वो सेंट्रल मेटल कंटेंट करता है, सराउंडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रल और नेगेटिव आयन, इसमें न्यूट्रल और नेगेटिव आयन रहता है, इसको लिग्नांड, लिगांड बोला जाता है। पोटेशियम फेरोसियानाइट K4FeC and contain a complex of iron and tetraaminocopic sulfate CuNH3 whole 4SO4 contain a complex ion, इस कॉम्प्लेक्स आयन होता है। उसके बाद आता है मेटल मिक्स सॉल्ट का बात जब आता है, दिस सॉल्ट गिव मोर देन वन कैटियन और आयन। अगर मिक्स सॉल्ट बोलेंगे जो मोर देन वन, क्या वन देन कैटियन और आयन डिजल्व होता है वाटर में। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, रोचेल सॉल्ट हो गया, ये सब होता है मिक्स सॉल्ट। ठीक है, मिक्स सॉल्ट में क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद सोडियम पोटेशियम हो गया, रोसेल सॉल्ट हो गया, ये सब होता है यूजेस ऑफ सॉल्ट। सोडियम अगर हम देखेंगे सॉल्ट का यूजेस, सोडियम क्लोराइड NaCl को जो होता है वो किसको बोला जाता है? कॉमन सॉल्ट और ऑर्डिनरी सॉल्ट, और उसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। कॉमन सॉल्ट, ऑर्डिनरी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। कॉमन, ऑर्डिनरी और रॉक सॉल्ट बोला जाता है। इट्स क्रिस्टल प्योर ब्राउन, इसका जो क्रिस्टल होता है ब्राउन दिखा जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी रहता है। इट इज द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। वेरियस मेटल एंड डेली यूजेस सच सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और जैसे यूज होता है ये सब भी जैसे यूज होता है सोडियम क्लोराइड भी होता है। इट इज यूज इन द वेरियस फूड स्टॉप एज द प्रिजर्वर, कभी कभी ये प्रिजर्वर के जैसा यूज होता है, जैसे अचार बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ स्ट्रगल सॉल्व फ्रीडम,
जब फ्रीडम स्ट्रगल होता है, गांधी जी का दांडी मार्ग जो हुआ था, ये भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल। सोडियम कार्बोनेट HNO3, इट इज यूज द बेकिंग सोडा एंड antacid। अगर हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इट इज यूज इन बेकिंग पाउडर, एक बेकिंग पाउडर जैसा यूज होता है। एंड अंटासिड होता है, NaHCO3 एक बेकिंग पाउडर और अंटासिड होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में यूज होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में इप्सम सॉल्ट MgSO4 7S2, उसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट बोला जाता है। एंड कालोमेल जो होते हैं HD2Cl2 हैव मेडिसिनल यूज। इप्सम सॉल्ट जो होता है MgSO4 7S2 एक इप्सम सॉल्ट होता है। कालोमेल का जो बात होता है, तो कालोमेल का जो बात होता है, कालोमेल का बात जो होता है, तो HD2Cl2, ये जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है ये सब। उसके बाद होता है जिप्सम CaSO4 2S2, इसको जिप्सम बोला जाता है। CaSO4 2S2 लूज वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए CaSO4 ½ H2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस which is used to plaster for the supporting the fracture। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो मेकिंग द टॉय, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो टॉय मेकिंग के लिए फॉर्म होता है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन पर्पस के लिए होता है। फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ के लिए भी यूज होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 एक वॉशिंग सोडा है। इट इज बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है एंड यूज इन द रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हम देखेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 एक वॉशिंग सोडा है। इट इज बेसिक सॉल्ट। इसका अगर हम बात बोलेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 एक बेसिक सॉल्ट होता है, यूज इन द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वॉशिंग सोडा जो होता है वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कराता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2। उसके बाद होता है इट इज यूज्ड इन द ग्लास एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये वॉशिंग सोडा जो होता है ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है वॉशिंग सोडा। इन द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम का कंपोनेंट सच एज बोराक्स में यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का बात जब तक KNO3 यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गॉन पाउडर। तो हम अगर देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का बात KNO3, it is used in the production of gone powder। gone powder प्रोडक्शन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है KNO3। KNO3 जो होता है पोटेशियम गॉन पाउडर के लिए यूज होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फायर क्रैकर में यूज होता है, फायर क्रैकर में यूज होता है। इन द ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर की यूज होता है। कॉपर सल्फेट COSO4 5H2 यूज इन द इंसेक्टाइड्स। अगर हम बोलते कॉपर सल्फेट की बात बोलेंगे यूज इन द इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होता है कॉपर सल्फेट COSO4 5H2। इन द इलेक्ट्रोप्लाटिंग के यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग में यूज होता है। इन द कॉलराइजेशन एंड प्रिंटिंग, कॉलराइजेशन प्रिंटिंग में होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में यूज होता है। पोटासलम का बात जब होता है, पोटासलम जो होता है CuSO4 और Al2SO4 O3 24H2 इज द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये पोटासलम जो होता है तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग होता है और कलर बॉन्डिंग ऑफ कलराइजेशन होता है, इस सब के लिए यूज होता है। पीएस के बाद होता है पीएस के लिए तो मैन्युफैक्चर ऑफ एसिडिक और बेस सब्सटेंस। और ये जो पीएस स्केल होता है वो एसिड और बेस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है पीएस स्केल।
A scale which is used for the measuring of hydrogen ion concentration of solution is called pH scale. कोई स्केल होता है, जो स्केल क्या होता है, मेजरिंग करता है हाइड्रोजन आयन के लिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट करता है सॉल्यूशन को, उसको पीएच स्केल बोलाता है। पी, द पी इन पीएच स्केल स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस होता है पीच का फुल फॉर्म, जो जर्मन मीनिंग होता है पावर होता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली 0 वेरी एसिडिक और 14 वेरी अल्कलाइन। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है, तो 0 मतलब वेरी एसिडिक और 14 का मतलब वेरी अल्कलाइन। हायर इन द हाइड्रोनियम आयन कंसिडर्ड लोअर पीएच स्केल। अगर हाइड्रोनियम अगर हायर रहता है तो क्या होता है, लोअर रहता है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एट द नेगेटिव लोगारिथम। अगर पीएच का बात बोलेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ पीएच नेगेटिव लोगारिथम देता है to base 10 to the concentration the mole per liter of the hydrogen ion which is contained। pH का बात जब होता है तो माइनस माइनस log H प्लस इक्वल टू log 1 by H प्लस आयन और log 1 by H3O O प्लस होता है। because H plus generally exists as H3O हाइड्रोनियम आयन। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होता है, पीएच इज लेस देन 7 होता है, उसको वो सॉल्यूशन होता है बेसिक सॉल्यूशन, नहीं एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच इज लेस देन 7 होता है और पीएच इज ग्रेटर देन 7 रहता है तो वो बेस सॉल्यूशन रहता है। और न्यूट्रल पीएच हैज द पीएच इक्वल टू 7 रहता है। तो कुछ टेबल दिया गया है इसमें। जनरली पेपर इम्प्रीग्रेटेड with the universal indicator of substance having the different color is called measuring pH। The strain of acid and base depend upon the number of H आयन OH माइनस। जो एसिड और बेस होता है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एसिड दैट गिव राइज ऑफ मोर देन H प्लस आयन आर सेड टू बी एसिडिक H प्लस आयन। अगर हम देखेंगे बैटरी का पीएच, अगर देखेंगे बैटरी का पीएच तो वो 0 से लेकर 1 रहता है। स्टोमाक एसिड का बात करते हैं 1.2 टू 2 होता है स्टोमाक एसिड का पीएच। अगर पीएच का बात बोलेंगे लेमन जूस का तो ये कितना आता है 2.2 टू 3.4 लेमन जूस का। ऑरेंज का पीएच देखेंगे, ऑरेंज जूस हो गया, सोडा हो गया, डेंटल राइस ड्रिंक का 3.2 टू 3.9। टमाटो जूस और बियर का पीएच कितना होगा, बियर का 4.4 टू, टमाटो जूस 4.4 टू 4.5 4.0 टू 4। ब्लैक काव का जो पीएच होता है ब्लैक कॉफी का 4.5 टू 5.5। उसके बाद होगा सालिवा का 5.5। उससे प्योर वाटर का 7 होता है और यहाँ पे सालिवा होगा ना, सालिवा का और काव मिलकर 6.4 टू 6 हो गया पीएच, जैसे कि 7 वाटर का। ह्यूमन यूरिन और ह्यूमन ब्लड का 7.3 टू 7.5। उसके बाद वो बेकिंग सोडा सी वाटर हो गया, पीएच न्यूट्रल डेंटल राइस होगा 7-8 हो गया उसका। बेकिंग सोडा का जो पीएच होता है ड्रिंकिंग सोडा का 9.2 रहता है, 9.2 रहता है। अंटासिड का पीएच जो होता है 10 रहता है, कितना 10। उसके बाद अंटासिड डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है वो 11 रहता है। इसके बाद सोफी का जो सोफी वाटर का रहता है 12.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 रहता है, 14। pH refresh water slightly reduce when contact with pH का जो pH ऑफ फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर वो थोड़ा कम हो जाता है जब वो कोई एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है इन द एयर विच डिजल्व इन वाटर टू गिव weak acid and its basic acid provide H plus ion, thus increase in the acidity of water due to the pH reduce। pH of acidic solution increase when the base is added to it। कोई भी pH का
जो एसिडिक सॉल्यूशन था वो इंक्रीज होगा जब उसमें थोड़ा बेस मिला जाएगा। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन डिक्रीज विद द बीच। कोई भी पीएच का बेसिक सॉल्यूशन होता है वो डिक्रीज होगा जब एसिड ऐड करेंगे, तो ऑपोजिट होता है। If the strong acid HCl H2SO4 is added with the some equivalent to the strong base like NaHOH, complete neutralization take place. Neutral pH is 7 is obtained. When the acid solution is diluted by adding water, its pH decrease. When अगर acid solution होगा तो उसमें dilute हो जाएगा. If the solution of pH is 6 point, its pH reduce and concentrate acid. This is because water generating. उसके बाद थोड़ा यूजेस होता है, ठीक है। ठीक है, कितना कितना मिनट की वीडियो है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का रोल क्या होता है? प्लांट एंड द एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल जो होता है पीएच सेंसिटिव होता है। और बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। तो हमारा जो बॉडी होता है 7.0 टू 7.8 की पीएच में काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच में काम करता है। When the pH of river water become less than 5.6 due to the acid rain। अगर हम देखेंगे रिवर वाटर का पीएच लेस देन 5.6 होता है, एसिड रेन के वजह से होता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सॉल्ट बिकम डिफिकल्ट। नहीं तो वो जो लाइफ जो सर्वाइवल होता है सी वाटर का जो जीव रहते हैं उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हैप्पी ग्रोथ। वो जितना भी प्लांट है उसको एक पर्टिकुलर पीएच का जरूरत रहता है। एक्सेस ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक्स सॉइल एसिडिक। अगर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा करेंगे तो सॉइल का जो वैल्यू रहता है वो एसिडिक हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। टू मेक द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग द प्लांट सम बेस लाइक क्विक लाइम ऑक्साइड स्लाम लाइम आर एडेड। तो ये जो सॉल्यूशन रहता है इसमें हम थोड़ा क्विक लाइम को मिलाएंगे, बेस जो बेस होता है। उसके बाद ऑक्साइड स्लिक लाइम को मिलाएंगे, ठीक है। टू एडेड दिस द सॉइल व्हिच इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है। इफ द सॉइल बिकम मोर बेसिक ऑर्गेनिक मैटर, तो सॉइल अगर बहुत भी ज्यादा रहेगा बेसिक होता है व्हिच रिलीज एसिड इज एडेड टू, तो हम थोड़ा एसिड भी उसमें मिलाएंगे, तो अपोजिट होता है। उसके बाद होता है फैक्ट्री रन ऑफ contain several acid. If fall in the water body pollution that so some basic substance are added neutral the base. Our stomach produce hydrochloric acid. It help in the digestion and food. तो हमारा जो स्टोमक रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। स्टोमक ड्यूरिंग द इंडिगेशन स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। दिस इज पेन एंड इरिटेशन। अगर कभी स्टोमक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। टूथ डिके स्टार्ट फ्रॉम द पीएच ऑफ लेस देन लोअर देन 5.5। तो टूथ का जो डिके होता है वो 5.5 से भी कम होगा पीएच होगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar. Food particles remain in the mouth after eating. Toothpaste are generally basic. Toothpaste are generally basic. When we clean our teeth, they can neutralize this excess and prevent tooth decay. Bee sting in the bite leaf in acid। बी स्टिंग जो होता है और आंट बाइट होता है वो क्या करता है होता है इनटू द स्किन which cause pain and irritation। यूज ऑफ माइल्ड बेस होता है लाइक लाइक बेकिंग सोडा। उसके बाद होगा
हाइड्रोजन कार्बाइड calamide on the strong area ये रिलीव करता है। द नेचर ऑफ बनाना लीफ इज बेसिक। तो जो बनाना लीफ होता है तो इसलिए हम फॉर्म के लिए मिल्कमैन को ये बनाना यूज होता है, बेसिक नेचर रहता है। इंडिकेटर इंडिकेटर शो कलर रेंज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पीएच सॉल्यूशन चेंज। तो ये कलर रेंज के लिए होता है। और ये बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच मीटर बोला जाता है। लिटमस फॉर्मिक चाइना रोज पेटाल गुड़ाल हो गया, पेटाल ऑफ दी हाइड्रागान हो गया, ये सब होता है इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर होता है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज का 3.1 टू 4.5 होता है, मिथाइल रेड का 4.2 टू 6.3, उसके बाद फेनोल फाइल का 8.0 टू 9.8, लिटमस का 5.5 टू 7.5। इसका कलर जो होता है येलो रहता है, इसका रेड रहता है, इसका लिटमस का ब्लू रेड रहता है। बफर सॉल्यूशन the solution which register changes in the pH for acid or alkaline on the dilute with the addition of small amount of acid or is called buffer solution। जो सॉल्यूशन होता है वो रेजिस्ट करता है चेंजेस का पीएच का, एसिड और अल्कालाइन का, ऑन डाइल्यूट विद द एडिशनल स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कालाइन, इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक एसिड और बेस। ठीक है, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, it is acidic buffer. It is the obtained by mixing of metal acid salt with the strong base in the equal amount of। It is mixture of acidic acid, ये जो होता है एसिडिक एसिड होता है, एंड सोडियम एसिटेट एसिड। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच होता है 4.75। A mixture of boric and borax is another example of acidic buffer। मिक्सचर बोरिक एसिड और बोरैक्स एसिड एक एसिडिक बफर का एग्जांपल होता है। बफर बेसिक बफर, इट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड विथ सॉल्ट। वीक बेस के साथ अगर सॉल्ट को ऐड करेंगे तो उसका होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो गया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया, एक्ट एज ए बेसिक बफर। NH4OH हो गया, बेसिक बफर का एग्जांपल है। अराउंड द पीएच 9.2, यहाँ पे 9.2 होता है। ब्लड पीएच इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ H2CO3। ब्लड बेस का जो मेंटेन होता है वो विद द हेल्प ऑफ H2CO3 और H buffer in spite of many acid we take hydrolysis of base, hydrolysis of salt are formed by the reaction between acid and base। जो salt होता है वो रिएक्शन करता है एसिड और बेस के ऊपर। इट डिफाइन द प्रॉपर्टी सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डिजॉल्व इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। On the other hand, when salt of strong on the other hand, when salt of strong base and weak acid or weak base or strong acid is dissolved in water, this reaction with water to keep back the original and acid and base from the salt is formed। This is called salt hydroxide। कभी भी when एक salt और strong base और weak acid और weak base डिजल्व करेगा वाटर के साथ तो ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और ये गिव अप करेगा ओरिजिनल बेस एसिड और बेस की और ये सॉल्ट फॉर्म होगा। इन द प्रोसेस ऑफ आयन of this salt and the ion of molecule of water mutually combine to एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सब होता है। टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द हाइड्रोक्साइड, अगर टाइप ऑफ सॉल्ट है वीक सॉल्ट का और स्ट्रॉन्ग से सोडियम एसिटेट इज ए सॉल्ट ऑफ
एसिटिक सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, sodium hydroxide, salt of strong acid or strong base. Ammonium chloride is a salt of ammonium hydroxide, weak base. Hydrochloric acid, strong acid. Therefore, upon the hydroxide, it is pH value is smaller than 7. Salt of weak acid or weak base. कोई salt है weak acid रहेगा weak base रहेगा. Ammonium acetate is a salt of ammonium hydroxide जो weak base होता है. एसिटेट एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है. aqueous solution of this type of salt may be natural or neutral base. Salt of strong acid or strong base. कोई salt strong acid रहेगा strong base रहेगा. जैसे halite, सल्फेट, हेलिट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, of sodium or potassium are the example of this category. Acid as well as the both base are strong. एसिड है और बेस होगा ये स्ट्रॉन्ग होता है. Therefore, no hydrolysis take place and the solution remain neutral. इसमें solution remain neutral रहता है. pH of aqueous solution such salt is equal to 7 होता है. इसका जो pH होता है उसका वैल्यू जो होता है 7 रहता है. ठीक है, इतना था क्लास.